दो गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक एक गाड़ी शादी हॉल से निकल रही थी कि दूसरी गाड़ी उससे टकरा गई। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जहानिया में मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में आया बच्चा ट्रॉलर के नीचे आने से जाँ बहक हो गया। बच्चे की मौत से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। अफसोसनाक वाकया थाना जहानिया के हदूद में मैरिज हॉल के गेट पर पेश आया। मैरिज हॉल में शादी की तकरीब जारी थी कि इस दौरान मकामी ताजिर का बेटा खेलते हुए मैरिज हॉल के गेट से बाहर निकल गया और नेशनल हाईवे पर ट्रॉलर की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाकये से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को 1112 टीम के जरिए तहसील अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। शेखपुरा में नवाही गांव लधेके में एक कत्ल की वारदात हुई है। आपको बताएं कि मकतूल की शिनाख्त कामरान नामी शख्स के नाम से हुई है। 30 साल कामरान नवाही गांव का रिहायशी था। मुलजमान ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में कामरान को करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। FIR मतन के मुताबिक कत्ल की वजह दरीना रंजिश का शख्साना है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शेखपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके चट्ठा कॉलोनी में एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार। घरेलू तनाजे पर ससुरालियों ने बहू पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा खातून को इंतहाई तफ्शीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुतासरा खातून का खामिंद असगर अली और सुसर मौके से फरार हो गया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस से तफ्तीश का आगाज कर दिया। भवाना में सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई। कत्ल मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मुख्तार ने साथियों के हमरा राजी तनाजे पर एक शख्स को कत्ल और 4 अफराद को जख्मी किया था। मुलजिम और उसके साथियों के खिलाफ थाना भवाना में कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुलजिम मुख्तार को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर और डाकू खवातीन से लाखों मालियत के जेवरात और नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने कहा कि बेटी की 10 दिन बाद शादी करनी थी, जिसके लिए जेवरात खरीदे हुए थे। शहरियों के इकट्ठे होने से डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। डाकू घर में औरतों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। अहले इलाका के शोर मचाने पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने तारीख रकम कर दी। 24 घंटों में 74,000 शहरियों को लाइसेंस जारी कर दिए। लाहौर हेडक्वार्टर में खुसूसी मॉनिटरिंग सेंटर कायम। एडिशनल IG पंजाब ट्रैफिक के विजन के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस लिया भी शहरियों की खिदमत में मसरूफ अमल। तमाम दफातर में इजाफी स्टाफ तैनात। इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। मजीद अफसरात लिया से मोहम्मद आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की क़यादत में तारीख रकम कर दी। 24 घंटों में 74,000 शहरियों को लाइसेंस जारी किया गया। लिया में सब इंस्पेक्टर इरफान फैज ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हालिया बिला लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन के नतीजे में शहरियों में लाइसेंस हासिल करने के बढ़ते रुझान के पेश नज़र एडिशनल IG ट्रैफिक ने शहरियों की सहूलत के लिए हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिया और तमाम इजला की हर घंटा बाद कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा रहा है, जिसके बायस मुख्तसर वक्त में 74,000 शहरी मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लिया भी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लिया फयाज हुसैन शाह की क़यादत में शहरियों की खिदमत में मसरूफ अमल है। इतवार के रोज तमाम एहलकारान की छुट्टी मनसूख कर दी गई। तमाम लाइसेंस ब्रांचेस खिदमत मराकज ओपन है, जहाँ पर इजाफी स्टाफ भी तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटों में लिया में 1162 शहरियों को लर्नर परमिट जारी किए गए हैं। शाहराओं, चौकों और चौराहों पर तैनात एहलकारान को भी पाबंद किया गया कि वो लाइसेंस हसूल के लिए शहरियों की रहनुमाई करें। लिया के शहरी लाइसेंस के हसूल के लिए पुलिस खिदमत मराकज लिया, चौक आजम, चौबारा, करोड़ लाल ईसन रजू करें, जबकि पुलिस खिदमत मोबाइल भी मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों को उनकी दहलीज पर सहूलियात पहुँचाने में मसरूफ अमल है। कैमरा टीम के साथ आसिफ खान, ABN न्यूज लिया। शेरगढ़ में वारदातें होना मामूल बन गया। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। एक रात में मुतादिद वारदातें होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। शेरगढ़ में पुलिस गश्त न होने के बराबर है। पुलिस ने अवाम को डाकू के रहमो करम पर छोड़ दिया है। एक ही रात में दर्जनों वारदातें पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही और अवाम लुटती रही। शेरगढ़ और इसके गिरदनवा में डाकू राज पर अवाम फट पड़ी। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से दर्जनों वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
मोरखंडा में पुलिस की कार्रवाई हुई है। चोरी वारदातों में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से दौरान वारदात चोरीशुदा साइकिल और माल मसरूका बरामद कर लिया। मुल्जिमान अब्दुल्ला और कैसर मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातें करके फरार हो गए थे। मुल्जिमान ने घर से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात चोरी किए। दूसरी वारदात में मस्जिद के इमाम की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान से बरामद होने वाला मोटरसाइकिल और जेवरात मालिकान के हवाले कर दिया। डीपीओ साद अजीज ने कहा कि जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। कानपुर में मोटरवे पुलिस ने गन्ने की क्रशिंग शुरू करते ही सरगर्मियां तेज कर दी। डीपीओ ने बैट कमांडर्स को हिदायत की कि वो बगैर किसी रुकावट के ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए पेश के इकदाम पर अमल दरामद करवाएं। शुगर मिल्स की इंतजामिया के साथ मीटिंग्स के दौरान क्रशिंग सीजन के दौरान हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। राना सरफराज अहमद ने कहा कि क्रशिंग सीजन पर गन्ना बरदार गाड़ियों का रश बढ़ जा रहा है। तमाम माल बरदार गाड़ियां जायद लोड से इज्तनाब करें, एक्सेल लोड की हद से तजावुज न करें ताकि हादसात से बचा जा सके। जलालपुर पीरवाला में पुलिस ने मुनशियात फरोश गिरफ्तार करके किलोग्राम से जायद चरस बरामद कर ली है। SHO थाना सदर पुलिस ताहिर अवान की सरबराही में SI फयाज अहमद ने टीम के हमरा मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम इम्तियाज हुसैन के कब्जे से 1 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। SHO थाना सदर ताहिर अवान ने कहा कि मुलजिम इम्तियाज हुसैन मुनशियात जैसी लानत का मकरू धंधा करता था। उन्होंने कहा कि तहसील भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा ताकि जलालपुर पीरवाला को मुनशियात से पाक किया जा सके। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मियांवाली में असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कार्रवाई के दौरान खाद से भरा ट्रक कब्जे में ले लिया। खाद बहरान पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कार्रवाई करते हुए चश्मा चेक पोस्ट पर खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। म्युनिसिपल कमेटी ने सरकारी रेट पर किसानों को खाद की फरहमी शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम ने कहा कि किसानों को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। खाद ब्लैक करने वाले गवर्नमेंट और किसानों के दुश्मन हैं। सराय मुगल और गिरदोनवाह के देहातों में नौसरबाज सरेआम खवातीन को लूटने में मसरूफ हैं। नौसरबाज निजी प्रोग्राम के नाम पर 1000 रुपए वसूल करके फेक पर्चियां बांटने में सरगर्म अमल हैं। पुलिस ने मुतासिरीन की निशानदही पर नौसरबाजों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक नौसरबाजों से फेक लेटर पेड और तकरीबन 70,000 रुपए अब तक कब्जे में लेकर एक फीमेल समेत 4 नौसरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में इकरा परवरी का इंकशाफ हुआ है। नजरियाती काउंसिल के सेक्रेटरी ने अपना 33 साल और भेजा है, जिसमें खादिम मस्जिद की असामी पर उम्र की हद 30 साल रखी गई है। भर्ती के बाद AGPR की मिली भगत से तनख्वाह बंद कर दी गई। खादिम मस्जिद इजहारुल हक 4 साल तक गैर कानूनी तनख्वाह खाता रहा। AGPR ने 2 माह पहले इजहारुल हक की तनख्वाह बंद कर दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ABN न्यूज के नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा ये क्या मामला है? आज बिल्कुल इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सेक्रेटरी इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर इकरामुल हक ने अपना 33 साल ओवर एज भतीजा भर्ती करवाया और इसके बाद जो AGPR की जानिब से ऑडिट हुकाम की जानिब से नोटिस लिया गया और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जो तैनाती की जो तकर्री की जो हद है उम्र वो 30 साल होती है और इन्होंने खिलाफ मेरिट जाकर अपने भतीजे को भर्ती करवाया। इसके अलावा औसाफ मीडिया को जो मिलने वाली जो दस्तावेज हैं इसके मुताबिक जो सेक्रेटरी के जो भतीजे हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 4 साल तनख्वाह वसूल करते रहे हैं और जब 2 माह से ऑडिट हुकाम ने एक्शन लेते हुए उनकी तनख्वाह बंद कर दी। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि भर्ती होने वाले और करने वाले के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, जो ऑडिट हुकाम की जानिब से, जो मुतलका महकमों की जानिब से कहा गया है, इस पर जो चेयरमैन है इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो काफ़ी खौफजदा हैं, चूँकि जो सेक्रेटरी हैं उनकी जो उनका रसूख है या जो उनके जो मामलात हैं अदारे के अंदर वो बड़े सख्त हैं। और ज़राए ने यह भी बताया है कि सेक्रेटरी कौंसिल ने चेयरमैन कौंसिल की मंजूरी से मुलाजमत के लिए दरकार जो उम्र की हद है उसमें नरमी करते हुए अभी उन्होंने एक फाइल प्रोसीड की है, वज़ीर आज़म तक पहुंचाई है, जबकि ये तकर्री से पहले हद की जो उम्र में नरमी ली जाती है वो तकर्री से पहले ली जाती है। और अब जबकि फाइल वज़ीर आज़म के पास पड़ी है और ये जो सेक्रेटरी हैं
सेक्रेटरी मौसूफ उन्होंने इस फाइल को मजीद प्रोसीड करने के लिए अपने जो असर रसूख हैं वो मिला रहे हैं और हद की जो उम्र की जो हद है उसको उसमें नरमी लेने के लिए जो सेक्रेटरी हैं वो कोशां हैं। लेकिन अब जबकि ऑडिट हुकाम ने और मुतलका अदारों ने इस पर एक्शन ले लिया है और इसके अलावा जो सेक्रेटरी की जो मजीद जो इंकशाफात हुए हैं उन्होंने सरकारी खर्चे पर अपनी जो कुतुब हैं जो किताबें हैं उनकी अशात का भी खर्चा उन्होंने सरकारी खाते से किया और इस पर एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा इस्लामाबाद रिजवान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आरिफवाला में मदरसे के बच्चे पर कारी का तशद्दुद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाही गांव 67 ईबी में 6 साला बच्चा मकामी कारी हसन के पास दीनी तालीम के लिए जाता था। मामूली गलती पर कारी ने मासूम बच्चे पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। मुतासरा बच्चे के वालिद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला से मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करके इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त थाना सदर पुलिस को जमा करवा दी। पसरूर में प्लास्टिक के कबाड़ खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आतिशज़दगी से 40 लाख रुपए का खाम मटीरियल जलकर खाकस्तर हो गया। आग शहजादा रोड पर भगतपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का सामान जलने से बचाया गया। सांगला हिल में तहसील बार एसोसिएशन के मेंबरान के लिए वोकेशनल कोर्स प्रोग्राम के तहत लेक्चर का एहतमाम किया गया है। तहसील बार में सीनियर सिविल जज जहांजेब बुखारी, सिविल जज अफशीन बिलाल ने वोकेशनल कोर्स प्रोग्राम के तहत मेंबरान को लेक्चर दिया, जिसमें फौजदारी मुकदमात बारे खसूसी तौर पर आगाह किया गया। जजेस से पुलिस की तरफ से फौजदारी केस में दर्ज की गई FIR और FIR के इन्वेस्टिगेशन के मराहल बारे आगाह किया। उन्होंने जुडिशरी, पार्लियामेंट, पुलिस कवानीन और हाईकोर्ट के कवानीन बारे आगाह किया। वाकेंट में माजूर बच्चों ने गजा के मजलूम बच्चों के साथ इजहार यकजहती वॉक में शिरकत की। माजूरों के आलमी दिन के मौके पर आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक ओपल चौक से शुरू होकर बैरियर नंबर 3 पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में स्पेशल बच्चों की कसीर तादाद शरीक थी। अहदेदारान का कहना था कि माजूर बच्चों की वॉक को गजा के मासूम शहरियों के नाम से मंसूब करते हुए उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम देना है कि गजा में फंसे हुए मासूम बच्चों की आगे बढ़कर मदद करें, वो आपकी मदद के मुंतजर हैं। मुकर्रिरीन का कहना था कि माजूर बच्चों को माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए हमें अपना इंफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करना होगा। लावा में तिलागंग मियावाली सड़क का तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। मियावाली से दंदाशाह बिलावल के सड़क तामीर हो चुकी है। सड़क का तामीराती काम काफी अरसे से रुका हुआ था। NHA हुकाम ने एक्शन लेते हुए तिलागंग मियावाली सड़क पर काम दोबारा शुरू कर दिया। ननकाना साहब में 10 मन से ज्यादा मनशियात तल्फ कर दी गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 20 माह में मनशियात के कुल 497 मुकदमात के फैसले मुकम्मल किए गए। तल्फ की गई मनशियात में 331 किलो चरस, 4044 ग्राम हेरोइन, 665 ग्राम अफीम और 494 ग्राम आइस शामिल थी। तकरीब में सीनियर सिविल जज सैयद नसीर बादशाह, ADCR मुजम्मिल इलियास और DSP नईम भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। DPO साद अजीज ने कहा कि मनशियात तल्फी का मकसद माशरे को मनशियात की लानत से महफूज बनाना है। मनशियात की रोकथाम के सिलसिले में तमाम इदारों का मुश्तरका ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। महकमा बातुल माल ने शाहपुर के नौजवान सियासी समाजी रहनुमा चौधरी अरशद अली को बैतुल माल कमेटी जिला सरगोदा का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। चौधरी अरशद अली 3 साल तक अपने फराइज सरअंजाम देंगे। शाहपुर के सियासी समाजी हलकों ने चौधरी अरशद को मुबारकबाद पेश की और कहा है कि वो एक मुतहरिक सियासतदान और सोशल वर्कर हैं और गरीबों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। चेयरमैन जिलाई बैतुल माल कमेटी के ओहदे पर फायज होकर वो मुस्तहिक और नादार लोगों की बेहतरी और बहाली के लिए काम करेंगे। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मेहर शाहिद जमान अल्लाह की जेर सदारत एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम बारे इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मेहर शाहिद जमान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब का शाहराहों पर लोड मैनेजमेंट सिस्टम इनकलाबी इकदाम है। जदीद सिस्टम से शाहराहों पर इजाफी लोड को कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। शाहराहों पर डिजाइन लोड के मुताबिक गाड़ी मालिकान को पाबंद बनाया जाए। मुतल्लिका महकमे एक्सेल लोड मैनेजमेंट सिस्टम में शफाफियत जरूर लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ट्रैफिक मूवमेंट की बेहतरी के लिए रेगुलर स्टाफ तैनात किया जाए। ओवरलोड गाड़ियों से लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में रुकावटें बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहराहों पर तजावुजात का खात्मा तरजीह है। गैर कानूनी बॉडी मेकर्स को नोटिस जारी किए जाएं। गाड़ियों के रजिस्टर्ड काउंटों पर बासानी रसाई यकीनी बनाई जाए। इस्लामी यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कैंपस में नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनाकाद किया गया।
पुलिस और एलीट फोर्स के दस्तों समेत तमाम इमरजेंसी के इदारों की अप्रोच को जांचने के लिए दहशतगर्दों के इस्लामिया यूनिवर्सिटी रहीम यार खान कॉम्प्लेक्स में इतला पर SHO थाना आब हयात नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, CTD, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच और कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी हिस्सा लिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकारों ने कैंपस के कमरों में मोर्चा बंद मुसल्लह अफराद से निपटने, स्टूडेंट्स और स्टाफ को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए अपनी पेशावराना महारतों का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद ने कहा कि अवामी खिदमत में सस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कादर पुल को जल्द मुकम्मल करके खोला जाए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान ने कोटमठन रोड पर बनाया जाने वाला कादर पुल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। पुल को जल्द मुकम्मल करके आमदोरफ्त के लिए खोला जाए। पुल की तामीर से सफरी सहूलियात में आसानी मुयसर होगी। मुफाद आमा के मंसूबों में ताखीर और सुस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोट अदू में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन न मिलने की वजह से सरापा एहतजाज बन गए हैं। यूनियन सदर जुल्फकार गुलू ने तनख्वाहें न मिलने की सूरत में काम छोड़कर हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। म्यूनिसिपल कमेटी अमला 3 माह से तनख्वाहों और पेंशन से महरूम है, जिसकी वजह से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी। सैनिटरी वर्कर्स ने कहा कि बाजार से उधार मिलना भी बंद हो गया। स्कूलों की फीसें अदा न करने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। अगर हमारा मसला हल न किया गया तो काम छोड़कर हड़ताल करेंगे। लीगी उम्मीदवार PP 104 राव काशिफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून मुल्क भर की तरह तहसील समुंदरी से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। राव काशिफ रहीम ने मजीद कहा, 3 इलेक्शनों में टिकट के बारे झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन हर इलेक्शन में पार्टी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया और टिकट दिया। चौथी बार भी मुझे ही टिकट मिलेगा और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मुफाहमत की सियासत का कायल हूँ। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो वो कदम 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा, 1 कदम पीछे हटेंगे। मैं भी पीछे हटने में देर नहीं करूंगा। पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ। पार्टी ने जिस सीट से भी इलेक्शन लड़ने की हिदायत की, उस पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा। चिन्योट में निजी इदारे ने लड़कियों को मोटरसाइकिल सिखाना शुरू कर दिया है। सफरी और आमदरफ्त की सहूलियात मुहैया करके हम खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के साथ साथ उन्हें अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। इसी नजरिए को सामने रखते हुए निजी इदारे ने खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देना भी शुरू कर दी। साइकिल नहीं आती थी, कुछ थी मतलब जैसे 30+ हमारी गर्ल्स हैं जो सीखने के लिए आई हुई हैं, उसमें से 10+ थी जिनको साइकिल आती थी पहले से, और बाकी थे उनको साइकिल भी हैंडल करना नहीं आती थी। तो सबसे पहले हमने उनको साइकिल सिखाई, साइकिल का बैलेंस सेट किया, पीछे से पकड़ के उनको स्ट्रेट चलाना सिखाया साइकिल पर। जब उनकी साइकिल पर ग्रिप हो गई तो फिर हमने उनको बाइक की ट्रेनिंग दी, सारा उसके बाद पार्ट्स वगैरह बताए, ट्रिक्स बताए, रूल्स बताए, ताकि ट्रैफिक रूल्स, ताकि ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने की वजह से जिनका एक्सीडेंट होता है उससे भी खदशा उसका कम हो जाए। जब मैं शुरू में इधर आई थी मुझे बाईसाइकिल भी नहीं आती थी चलानी। उसके बाद मैंने सबसे पहले बाईसाइकिल सीखी, 2 दिन वो उसमें लगे थे, फिर मैंने बाइक सीखी। अब मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बाइक चला सकती हूँ और मैं खुद अकेली आ जा सकती हूँ। अगर मेरी फैमिली में किसी को आना जाना है तो मैं उनको भी लेके जा सकती हूँ। मोहम्मदपुर और गिरदुनवा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। काश्तकारों के मुताबिक गंदम के बजाय इसके बाद मरहले में खाद की अशद जरूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ खाद माफिया की तरफ से खाद शॉर्ट करके मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। किसानों ने कहा, हम सारा दिन खाद के हसूल के लिए जलील और ख्वार हो रहे हैं और जिला इंतजामिया खाद के बहरान पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। खाद को ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। आला हुकाम नोटिस लें। अटक में शहीद सिपाही रियाज की नमाज जनाजा आबाई इलाके 72 में अदा कर दी गई। सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की इमारत की छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर दौरान ड्यूटी जाते हुए सिपाही मोहम्मद रियाज अचानक गिरकर मौके पर शहीद हो गया, जिसकी मैयत को आबाई गांव अटक के इलाके 72 में लाया गया, जहां शहीद की नमाज जनाजा मकामी गांव में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहीद की मैयत को सलामी दी गई। सरकारी अफसरान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सर्दियां आते ही चकवाल के हर चौक चौराहे में रेवड़ी के स्टॉल सज गए हैं। मुख्तलिफ इकसाम की रेवड़ी के न सिर्फ बच्चे बल्कि सभी उसके गर्विदा दिखाई देते हैं। रेवड़ी कैसे तैयार होती है, तफसीलात साजिद बलोच की इस रिपोर्ट में जानते हैं।
चकवाल का जिक्र आते ही मशहूर सौगात रेवड़ी का ख्याल ज़हन में आता है। चकवाल दुनिया भर में मशहूर सौगात खालिस देसी घी, गुड़ और इलायची से तैयार करदा रेवड़ी की वजह से एक खास पहचान रखता है। मिठास और लज्जत से भरपूर रेवड़ी को मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर 2 से 3 घंटों में तैयार किया जाता है। आखिर में इसे खुशनुमा और मजीद ज़ायकादार बनाने के लिए तिलों का छिड़काव किया जाता है। इलायची में भी तैयार होती है और ये पिस्ता, बादाम, काजू, ये इन सब जो है ना जायकों में बन रही है। चकवाल की ये मशहूर सौगात अपनी लज्जत और ख़ज़ाइयत की वजह से मुल्क भर की तरह बैरून मुल्क में भी बेहद पसंद की जाती है। यही वजह है कि चकवाल की रेवड़ी बैरून मुल्क में भी मंगवाई जाती है। हुकूमत रेवड़ी की सनत से वाबस्ता अफराद को टैक्सेस में रिलीफ दे तो चकवाल की रेवड़ी को बैनुल अक़वामी सतह पर दरामद करके अरबों रुपए का कसीर ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है, जो मुल्की मैशियत के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल। अहमदपुर सियाल में गुले दाऊदी दिलकशी नहीं बल्कि ताजगी और फरहत का भी एहसास दिलाते हैं। अहमदपुर सियाल में बागवानी के शौकीन शहरी मुक़द्दस रजा ने अपने घर के बागीचे को गुले दाऊदी और मुख्तलिफ रंग बखेरते फूलों से आरास्ता किया हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तनवीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। नन्हे से पौधे पर जब हुस्नो जमाल की अनमोल पत्तियां बिखरती हैं तो गुले दाऊदी मार्ज़े वजूद में आता है। फूल कोई भी हो, मौसम का हुस्न और गुलसिता का निखार होते हैं। यही वजह है कि जब फूल खिलते हैं तो हर तरफ मुसरत ही मुसरत होती है। इंसान खुदाए बुजुर्गो बरतर की कुदरत को देखकर अश अश कर उठता है, जिसने एक छोटे से पौधे पर हुस्नो जमाल की पत्तियों को बिखेरा। फूलों में गुले दाऊदी दूसरे फूलों से मुनफरिद और यकता है। अहमदपुर सियाल में बागबानी के शौकीन एक शहरी मुकद्दस रजा अपने घर के सहन में बागबानी को परवान चढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने घर के बागीचे में हुस्ने जमालियात को हयाते नौ बख्शने वाले गुले दाऊदी समेत दीगर रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों को अपने गमलों की जीनत बनाया हुआ है। फुर्सत के लम्हात में बागबानी एक खूबसूरत मशगला है जो मुझे अपने वालिद से विरासत में मिला है और मैं इसको परवान चढ़ा रहा हूँ। फूल कुदरत का हसीन तोहफा और गुलिस्तान की जीनत होते हैं, इसलिए मैंने अपने घर के बगीचा को रंग बिरंगे फूलों से आरास्ता किया हुआ है। मुख्तलिफ रंगों और जुदा जुदा कैफियत के ये फूल जहाँ अपनी मिसाल आप हैं, वहाँ इनका हुस्नो जमाल किसी तकल्लुफ का मोहताज नहीं है। गुले दाऊदी हो या दीगर रंग बिरंगे फूल कुदरत का हसीन तोहफा ही नहीं है बल्कि आंखों को भी फरक बख्शते हैं। तनवीर हुसैन, ABN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। करोड़ लाल ईसन का बाहिम्मत नौजवान जो दूसरों के लिए मिसाल बन गया। 9th क्लास का मुदस्सिर दोनों बाजुओं से महरूम होने के बावजूद भी तालीम में सबसे आगे। बाजू नहीं तो क्या हुआ, जज्बा इतना है कि मुदस्सिर मेहनत और लगन से तालीम हासिल कर रहा है। करोड़ लाल ईसन से आकिब अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा करोड़ लाल ईसन के इलाका बस्ती नावड़ा का रिहायशी मोहम्मद मुदस्सिर दोनों बाजुओं से महरूम तो है, लेकिन जज्बा इतना है कि मुदस्सिर ने अपनी माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनाया। मुदस्सिर 9वीं क्लास में तालीम हासिल कर रहा है। बाजू नहीं है तो मुदस्सिर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बाजुओं की बजाय अपने पाँव से स्कूल वर्क करता है। मुदस्सिर की हिम्मत पर स्कूल के असातिज़ा भी फख्र महसूस करते दिखाई देते हैं। मुदस्सिर पिछले 1 साल से हमारे पास ज़ेर तालीम है। क्लास 9 में निहायत मेहनती और बाकायदा तालीम इल्म है। इसकी जो बाजू से महरूमी है, कभी इसने इस महरूमी को अपने लिए कमज़ोरी नहीं बनने दिया। असातिज़ा का कहना है कि मुदस्सिर हमारे स्कूल का होनहार तालिब इल्म है। मुदस्सिर को हमने कभी मायूस नहीं देखा। स्कूल के दीगर बच्चों से पहले मुदस्सिर अपना स्कूल वर्क मुकम्मल करता है। 9वीं जमात पढ़ते हैं, हम हुकूमत से करते हैं हमारी मदद की जाए। हमको बहुत पढ़ने का शौक है, हमारी मदद की जाए। मुदस्सिर का कहना है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुझे पढ़ने का शौक है। हुकूमत और मुखय्यर हजरात मेरी मदद करें ताकि मैं अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकूं। कैमरा टीम के साथ आकिब अली, ABN न्यूज़, करोड़ लाल ईसन। वर्जिश इंसानी जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करती है। जलालपुर भटिया के नौजवानों ने अपने जिस्म को फिट, चुस्त और तवाना रखने के लिए जिम क्लबों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे आसिम अली। बिलाशुबा वर्जिश इंसानी सेहत के लिए नागजीर है।
क्योंकि सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने का दारो मदार ही वर्जिश पर है। पसीना बहाना निहायत ही मुफीद साबित हो सकता है। इसके बायस जिस्म में मुस्बत तब्दीलियां नमूदार होती हैं और कुव्वत मदाफत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों से दूर रहने में मदद मिलती है। लोग ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ डिप्रेशन ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ हल है। तंदुरुस्ती हजार नेमतों में से अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं। वर्जिश करने से अमराज कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। वर्जिश जिस्मानी वजन में कमी लाती है, हड्डियां मजबूत करती हैं, जिंदगी की मुद्दत में इजाफा करती हैं और जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देती। जिम जाना और वर्जिश करना ना सिर्फ आपके जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है बल्कि आप अपने मसल्स, एब्स और पूरे जिस्म को अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, ABN न्यूज़, जलालपुर बटियां। खेवड़ा का झेलम डेवल कैरेज वे मंसूबे पर ताखीर। वर्किंग कमेटी जहलम रोड की मुशावरती मुहिम जारी। खेवड़ा में इज्तिमा 17 रुकनी कमेटी तश्कील। 8 दिसंबर बरोज जुमा नमाज जुमा के बाद शमामा चौक में एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। खेवड़ा अकेडमी में मुफ्ती बशीर अहमद करम की सरपरस्ती में इजलास शहर भर के तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की और डेवल कैरेज वे मंसूबे पर ताखीर फंड्स की अदम फरहमी के खिलाफ वर्किंग कमेटी जहलम रोड का मुशावरती अमल का सिलसिला जारी है। मुफ्ती बशीर अहमद करम ने कहा कि जहलम रोड तामीर में ताखीर फंड्स के दम फरहमी से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार हैं और ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी स्पेयर पार्ट्स के हवाले से अपनी गाड़ियों का काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर अमन एहतजाज का मकसद हुकूमत वफ्द की इस पसमानदा तहसील की तरफ तवज्जो दिलाना है। टेक्सला के वसीओ अरीस मैदान में घुड़ नेजाबाजी के मुकाबले मुनाकिद कराए गए हैं। नेजाबाजी मुकाबलों में पाकिस्तान के तुलो अर्ज से 70 से जायद हॉर्स राइडिंग क्लबों ने शिरकत की है। तफसीलात सैयद उमर अली की इस रिपोर्ट में। घोड़ नेज़ाबाजी पाकिस्तान का एक तारीखी और रवायती खेल है। घोड़ नेज़ाबाजी को जवां मर्दी, बहादुरी और जंगजुओं का खेल कहा जाता है। टेक्सला में मुनक्किदा घोड़ नेज़ाबाजी मुकाबलों में मुल्क के तूल व अर्ज से आने वाले 70 से जायद मशाक घोड़सवारों पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन मुख्तलिफ रंग व नस्ल के घोड़ों को देख कर खूब लुत्फानंदोज हुए, जबकि ढोल की थाप पर रक्स करते घोड़ों ने तो समा ही बांध दिया। जीतने वाली टीम ने फतह का खूब जश्न मनाया, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और तो और उनके हामियों ने फतह की खुशी में नोटों की बारिश भी की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मेजबान इवेंट ख्वाजा वकार, सैयद अजहर हुसैन शाह के अलावा शायकीन की कसीर तादाद शरीक थी। बिपरे हुए घोड़ों की पुश्त पर सवार माहिर नेज़ाबाज घोड़े को संभालने के साथ साथ अपना तवाज़ुन बरकरार रखकर मिट्टी में दबाए हुए लकड़ी के खूंटों को उखाड़ते हुए फिनिश लाइन की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं। नेज़े की लंबाई 7 फुट से लेकर 9 फुट तक होती है। इवेंट में सिंगल और सेक्शन मुकाबले हुए, जबकि जीतने वाली टीम को इंतजामिया की जानिब से 70,000 कैश प्राइज के साथ उन्हें सुवेनियर भी दिया गया। शायकीन घोड़ नेज़ाबाजी मुकाबलों से खूब महजूज हुए। घोड़सवार नेज़ाबाजी मुकाबले न सिर्फ फिजिकली फिटनेस में माविन व मददगार साबित होते हैं, बल्कि इस खेल को शहंशाहों और बादशाहों का रवायती खेल भी कहा जाता है। सैयद उमर अली, ABN न्यूज़, वाकैन, टेक्सला। वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद रुख करेंगे सिंध का। सजावल में चौहर जमाली के करीब शाहकी के मकाम पर दो बरादरियों के दरमियान झगड़ा हुआ है। झगड़े के दौरान गोलियां लगने से दो अफराद जाँ बहक हो गए। दोनों मकतूलीन आपस में चचा और भतीजा थे। मकतूलीन की शनाख्त रमजान और अजीजुल्लाह दर्स के नाम पे हुई है। झगड़ा दोनों फरीकैन के माबैन दरीना दुश्मनी के बायस हुआ। मकतूलीन की लाशें पुलिस से तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े का ताहाल कोई मुकदमा दर्ज न हो सका। गाजी अहमद में कौमी शाहरा पर बोसीदा ऑयल टैंकर लीकेज से 50,000 लीटर तेल ज़ाया हो गया। टैंकर लीक होने के बाद तेल सड़क पर बहने लगा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू टीमें जय वक़वा पर पहुंच गई। ऑयल टैंकर को आजी मुरम्मत के बाद ऑयल डिपो पहुंचा दिया गया। टंडुवाला यार में पुलिस की कार्रवाई, चोर गिरोह से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। SHO लियाकत सर की कहा है कि शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मोटरसाइकिल चोर को खुफिया इत्तला पर हिरासत में लिया गया। मुलजिम से तफ्तीश के दौरान चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। कागजात की जांच पड़ताल के बाद मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले कर दी जाएंगी। SHO ने कहा कि मुनशियात के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीजी में GDA के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। GDA रहनुमाओं ने कहा सिंध इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सूबा सिंध के मेंबर निसार दुरानी मैच फिक्सर है। भारी रकम के बदले पीपल्स पार्टी मुखालफिन को दीवार से लगा रहे हैं। GDA रहनुमाओं ने मजीद कहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा। सिंध भर की तरह सिंध के तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में भी सिंधी कल्चर डे के हवाले से रैली निकाली गई। तफसीलात जानेंगे सदाम खास खेली की इस रिपोर्ट में। कोट गुलाम मोहम्मद में भी सिंध सकाफत कल्चर डे के हवाले से तीरथ माली की सरबराही में रैली निकाली गई, जिसमें सिंधी सूफी गानों पर नौजवान बच्चे सिंधी रक्स करते नजर आए। वहीं सिंध कल्चर डे के हवाले से निकाली गई रैली में शुरा ने सिंधी सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, जिसमें सिंधी अजरक, सिंधी टोपी और सिंधी पटके बांधकर सिंध की तारीखी सकाफत को नुमाया अंदाज में दिखाते नजर आए। रैली में तालका भर से लोगों ने कसीरुल तादाद में शिरकत की, जो मोमिन मोहल्ला से प्रेस क्लब कोट गुलाम मोहम्मद तक शहर के मुख्तलिफ रास्तों से पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब कोट गुलाम मोहम्मद पर पहुंची, जहां रैली के मुंतज़मीन और मुकर्रिरीन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सिंध 5000 साल पुरानी तारीख रखती है। हमारे अकाबरीन एवं बुजुर्ग सिंध धरती के रहने वालों को मोहब्बत का पैगाम देते आए और हम आज भी इस अमन मोहब्बत इख्तियार करते हुए इस पैगाम की पैरवी करते आ रहे हैं और रहती दुनिया तक हम इस अमन मोहब्बत के पैगाम को आम करते आएंगे। जबकि दूसरी जानिब रैली का इख्तिताम प्रेस क्लब कोट गुलाम मोहम्मद पर हुआ। ABN न्यूज TV टीम के साथ सदाम खास के लिए कोट गुलाम। जामशोरो कोटरी बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाली वैन में आग भड़क उठी। आपको बताएं कि वैन साइड गोपांग गोच से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग भड़क उठी। वैन ड्राइवर हमीद खोसो ने कहा फौरी तौर पर बच्चों को बाहर निकाल लिया। इस दौरान ड्राइवर जख्मी हो गया। स्कूल वैन के बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, जबकि स्कूल वैन मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गई। सांगड़ में 2 मुख्तलिफ रोड हादसात में 4 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा चौनको रोड पर कायमाबाद के नजदीक कार और मोटरसाइकिल में पेश आया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दूसरा हादसा सांगड़ डिग्री कॉलेज के सामने पेश आया। बस की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों हादसात में कार और बस को पुलिस से अपनी तहवील में ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए महकमे डाक की मुमकिन निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने मरहलावार एहतजाज का ऐलान कर दिया, जबकि मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फैसले पर नजरसानी की जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए महकमे डाक की मुमकिन निजकारी के खिलाफ पीपल्स यूनिटी पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मजलिस आमला का इजलास हैदराबाद जनरल पोस्ट ऑफिस में मुनक्किद किया गया। इजलास में मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स यूनिटी इमरान खान जमाली की हिदायत पर मुनक्किद करके आइंदा के लाहेअमल पर गौर व खोज किया गया। मुलाजमीन का कहना था कि वो अपने दायरे के तहफ़्फ़ुज़ और इसको बचाने के लिए हर सतह पर एहतजाज करेंगे। इजलास में मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने का आज़म किया गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें।
लाड़काना में मुल्क के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे और बगावत फैलाने पर मुकदमा दर्ज। थाना एयरपोर्ट की पुलिस ने 60 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR का मतन के मुताबिक सकाफती दिन पर कैडेट कॉलेज के करीब मुल्क के खिलाफ बगावत और इदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने कहा मुल्क और रियासत के खिलाफ नारे लगाने वालों मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सखर के इलाके सालियापट में भी सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोश खरोश से मनाया गया। इस हवाले से एलिमेंट्री स्कूल RD 186 में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सखर के इलाके सालियापट में भी सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोश खरोश से मनाया गया। इस हवाले से एलिमेंट्री स्कूल RD 186 में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीरीन का कहना था कि सिंधी सकाफत कई साल पुरानी है। सिंधी सकाफत का दिन हम ईद की तरह मनाते हैं। सिंधी सकाफत के मौके पर जगह जगह सिंधी अजरक और टोपियां खरीदने के लिए स्टॉल भी लगाए जाते हैं। सखर महकमे खुराक सखर के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली और GFC दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हसूल के लिए शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने हाथों में मुतालबी तहरीरी प्ले कार्ड्स बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा इंतकामी कार्रवाई के जरिए मुलाजमीन के तबादले वापस कराए जाएं। जायज मुतालबात के हक में आवाज बुलंद करने वाले मुलाजमीन को हिरासा करना बंद किया जाए। अगर हमारे जायज मुतालबात तस्लीम करके हकूक फराहम न किए गए तो एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। टंडू आदम के इलाके जोहराबाद बंगला रोड का ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 3 रोज से खराब है। अहले इलाका का कहना है कि हिस्का अफसरान ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए 30,000 रुपए तलब करने लगे हैं। टंडू आदम के इलाके जोहराबाद बंगला रोड पर गुज़श्ता 3 रोज से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी वजह से सईद कॉलोनी, उमर टाउन, आयशा टाउन समेत बेशतर इलाकों की बिजली बंद है। बिजली न होने से घरों और मसाजिद में पानी की शदीद किल्लत है, जिस पर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 रोज से हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर खराब है। हमने 12 हिस्को अफसरान और एहलकारों को इतला दी मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हमारे घरों और मसाजिद में पानी की शदीद किल्लत है। कोडीजी में भी सिंधी सकाफत कल्चर डे का दूसरा दिन भी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तारीखी वर्षा कोडीजी कला सकाफत के रंगों से रंग गया है। छोटे बड़े शहरों से कोडीजी कले पर लोग सिंधी टोपी अजरक ज़ेबतन करके पहुंचे हैं। अलीशान की रिपोर्ट देखते हैं। भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोडीजी की तारीखी किला पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सिंध की सकाफत अजरक टोपी ज़ेबतन करके रैलियों की सूरत में पहुंचे हैं और सिंधी नगमों पर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सकाफती दिन हम ईद की तरह मनाते हैं। हम जैसे ईद मनाते हैं ये दिन भी ऐसे ईद की तरह मनाते हैं और हमें इस दिन पे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आए हैं यहाँ पे कल्चर डे सेलिब्रेट करने के लिए और यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं सब सिंधियों को हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि ये कल्चर डे और हम सिंधी भाइयों को गुजारिश है कि ये कल्चर डे हर सिंधी को मनाना चाहिए। मजीद लोगों का कहना है कि दूसरे दिन भी पूरी दुनिया में कल्चर डे मनाया जा रहा है। हम तमाम सकाफती दिन मनाने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अलीशान, ABN न्यूज़, कोडीजी। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नौशहरा महकमे तालीम में रिश्वत देकर भर्तियों का बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। आला ओहदों पर भर्तियों के लिए 8 लाख और क्लास 4 के लिए 2.5 लाख रुपए रेट मुकर्रर किया गया। इंचार्ज लिटिगेशन ब्रांच मैडम रोहीन की नौकरियों की फरोख्त से मुतालिक क्लर्क्स के साथ ऑडियो कॉल लीक हो गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दरशहवार, जान मोहम्मद, मीर बशर, गुलवली शामिल मुलाजमतों की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं। ज़नाना एजुकेशन ऑफिसर दरशहवार और दफ्तर के जिम्मेदारों ने सैकड़ों गैर कानूनी भर्तियां की हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुरेशहवार के लिए कई साल से सियासी असर रसूख पर नौशहरा में तैनात हैं। खातून एजुकेशन ऑफिसर दुरेशहवार पर नैब में मुतादिद केसेस और इंक्वायरियां चल रही हैं। गखड़ मंडी में पुलिस मुकाबले में फायरिंग से मुलजिम साथियों की फायरिंग से जाँ भाग हो गया। पुलिस कत्ल में मुलविस मुलजिम एहसान से असलहा रिकवरी करवानी जा रही हैं कि इसके साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एहसान पाशा अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया। एहसान पाशा ने चंद दिन कबल एक खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था।
पबी में ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने डिजिटल हुनर सिखाने वाले इदारे का इफ्तिताह कर दिया है। ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया को मस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करे। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया में इंटरनेट कारोबार का जरिया है। नौजवान डिजिटल हुनर सीखकर माहाना डॉलर्स कमा सकते हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में आधा सूबे में इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं। तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मैसर नहीं। पबी अब एक कारोबारी इलाके में तब्दील हो गया है। बटग्राम में कैरी डब्बा और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 की टीम ने जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाली शख्स की शिनाख्त वली और रहमान के नाम से हुई है। चित्राल में पैदाइशी तौर पर माजूर मोहिबुल्ला आम लोगों की तरह काम काज करने के काबिल न होने के बावजूद किसी पर बोझ नहीं बना, बल्कि माजूरी के बावजूद अपने फन से मुख्तलिफ चीजें बनाकर बेचने लगा। रिपोर्ट करेंगे गुलहम्मद फारूकी। बाज लोग पैदाइशी माजूर होते हैं या किसी हादसे या बीमारी की वजह से माजूरी के शिकार होते हैं, मगर कुदरत ऐसे माजूर अफराद में कोई और सलाहियत और महारत पैदा करती है जिसकी वजह से वो दूसरों की मुहताजी से बच जाते हैं। माहौरन के रिहायशी मुहिबुल्लाह भी पैदाइशी माजूर है जो काम काज या मेहनत मजदूरी करने के काबिल नहीं है। ऐसे माजूर अफराद अक्सर या तो अपने रहना पर बोझ बनते हैं या वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, मगर मुहिबुल्लाह को कुदरत ने के ऐसे फन का अतिया दिया जिसके जरिए वो बाइज्जत तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाता है। वो दियार की लकड़ी से खिलौने, हथियार और दीगर चीजें बनाकर बेचता है। इसके अलावा उसे पत्थर में अगर मामूली भी कोई तस्वीर या लिखाई नजर आए तो उसे पेंटिंग के जरिए उसमें मजीद निखार पैदा करता है जो उसकी आमदनी का वाहिद जरिया है। वो खुद तो सही तौर पर नहीं बोल सकता, मगर उसका कजन उसका तर्जुमानी यूँ करता है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ा दिमाग दिया है, काफ़ी टैलेंटेड बंदे हैं। ये बेसिकली ये आर्टिस्ट है, मतलब मुसव्विर। एक आम सा पत्थर इसको उठा के दे दें, इसमें भी कुछ न कुछ इसको नज़र आता है, वो इसको ड्रॉ करते हैं जो कि ये चीज़ें बनाते हैं। ये आर्टिफिशियल ये बंदूक बनाते हैं और ये इसका एक छोटा सा बिजनेस है, इसको सेल आउट करते हैं। ये लकड़ से, दियार की लकड़ यूज़ होती है। मुकामी लोग मुतालबा करते हैं कि ऐसे बाहिम्मत और हुनरमंद माजूर अफराद की हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए तो वो दूसरे माजूर लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको अपने पाँव पर खड़ा करके एक बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं। ABN न्यूज़ चित्राल। रुख करेंगे बलोचिस्तान का। लसबेला में डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स कला डिवीजन मोहम्मद यूसुफ बलोच हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा ओथल में अदा की गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मरहूम हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स कला डिवीजन तैनात हुए थे। मोहम्मद यूसुफ बलोच इससे कबल जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर लसबेला भी तैनात रह चुके हैं। उनकी वफात पर बलोचिस्तान की सियासी समाजी शख्सियात, कबाली माहिदीन, सरकारी अफसरान और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। जाफराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने चीफ ऑफिसर तुर्बत की गिरफ्तारी के खिलाफ काम छोड़कर हड़ताल करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मोहम्मद इसहाक भंगर की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम छोड़ हड़ताल की और एहतजाजी मुजाहरा किया। दर्जनों मुलाजमीन ने सुर्ख झंडे उठाकर म्यूनसिपल दफ्तर से घंटा घर चौक तक मार्च किया और नारेबाजी की। इस मौके पर म्यूनसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर शफी मोहम्मद कटोहर, जावेद अहमद और दीगर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर तुर्बत ने बिला जवाज चीफ ऑफिसर की तस्दीक की और उन्हें गिरफ्तार करवाया, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आए रोज जिला अफसरान बिला जवाज हमारे अफसरान को हिरासा करते हैं और मुलाजमीन की तस्दीक करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गिरफ्तार चीफ ऑफिसर तुर्बत को रिहा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ओस्ता मोहम्मद में भी डिप्टी कमिश्नर तुर्बत की जानिब से चीफ ऑफिसर तुर्बत अब्दुल मजीद मिरवानी के साथ नामुनासिब रवैये के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ओस्ता मोहम्मद के सदर अब्दुल खालिक वंगजई, जनरल सेक्रेटरी मुमताज अली कलाची की क़यादत में काम छोड़ हड़ताल और डिप्टी कमिश्नर तुर्बत के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दर्जन मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने चीफ ऑफिसर तुर्बत के हक में नारे लगाए और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान नोटिस लेकर डिप्टी कमिश्नर तुर्बत के खिलाफ कार्रवाई करे, बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सर्दियों की दूसरी सौगात के साथ मांझीपुर शहर में मछली वैसे तो पूरा साल खाई जाती है, लेकिन सर्दियों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। लोग अपने जिस्म को तवानाई पहुंचाने के लिए ज्यादातर मछली खाने को तरजीह देते हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली रहीम की इस रिपोर्ट में। वैसे तो सर्दियों की बहुत सी सौगात थी, लेकिन मछली भी एक खास मकाम रखती है।
सर्दियां आते ही मांझीपुर के शहरी भी मछलियों के दुकान का रुख करते हैं, जहां पर मछलियों की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनमें डबरा, थेला, गुलफाम, सिंगारा, शाकुर आम तौर पर मिलती हैं। लोग अपनी पसंद की मछली खरीदते दिखाई देते हैं। मछली खरीदने के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि भाई सर्दी का मौसम आ गया है, घर वालों ने फरमाइश किया है कि आज मछली लेके आओ। मछली तो लेने आया है, महंगा तो बहुत है, पर खाने तो है नहीं, खाने के लिए मछली लेके जाएगा ना अपने घर के लिए। शहरियों का कहना है कि मछली कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन सर्दियों में घर वाले ज्यादातर फरमाइश मछली की करते हैं, क्योंकि ये डिश गर्मियों में इंतहाई कम खाई जाती है और सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि मछली एक सेहत बख्श ग़ज़ा है जिसमें प्रोटीन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए सर्दियों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली तईम, ABN न्यूज़, मांझीपुर। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। मीरपुर में शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे हैं। सरकारी आटा सप्लाई डिपो पर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरियों ने कहा कि घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिलता। सारा दिन इंतजार करने के बाद शाम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दुकानदार सरकारी आटा गाड़ियां भरकर ले जाते हैं। दुकानों पर सिर्फ माहाना राशन लेने के लिए वालों का राशन दिया जाता है। बंदे बहुत बड़े खज्जल हो रहे हैं आटे वास्ते, पैसे लेके भी आटा इन्हें नहीं मिल रहा। सब मजदूर आदमी, कोई बंदा बेला नहीं सर, भुखे पाने नमाज भी छोड़ी, इन्हें बेचारे मजदूरियां भी छोड़ के इस आटे ने खातर असा खज्जल हो रहे हैं, फिर भी ऐसे आटा नहीं मिल रहा। आटा जरा है वाफर मदारी हफ्ते 3-4 डे रखन ताकि इतना राशन ना पे। 8 दिन हफ्ते ने उसने कम अज कम 4 दिन आटे डे होने चाहिए ताकि हर बंदा जरा टाइम पर रश तो बगैर लाइना तो बगैर आटा ही नहीं सके। लोग कहने जी अंदर आटा को नहीं है, 9 बजे से खलोते हैं, उन बंदे ना साहब ला लो, देख लो कि कितनी आवाम खलोती है। तो कोटली में इजलास का एहतमाम, स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ अकबर, वजीर कानून और दीगर की इजलास में शिरकत। वजीर कानून मियाँ वहीद, वजीर तरक्याती अमूर चौधरी रशीद ने कहा कि NTA सिस्टम को खत्म किए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं, इनमें सदाकत नहीं है। NTA सिस्टम अपनी जगह बहाल है। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मामला है जिसमें सर्विस रूल्स का हिस्सा बनाया गया। इसमें तरमीम और अपग्रेडेशन की कोशिश जारी है। चंद रोज बाद नए असामियों की भर्ती भी NTS के जरिए होगी। आजाद कश्मीर में बिजली बिलों में टैक्सेस के खिलाफ एक्शन कमेटी में